चलो, तो बीबीटी ने क्या बोल के रखा था कि उसने ज्योमेट्री और उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था कि ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, और वो सब कुछ चीजें क्या। अकॉर्डिंग टू द बीबीटी, ज्योमेट्री कॉमा हाइब्रिडाइजेशन कॉमा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। मतलब ज्योमेट्री कैसा होगा, शेप कैसा होगा, हाइब्रिडेशन कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, वो सब कुछ डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, मतलब नेचर ऑफ लिगेंड्स पे। मैं अभी तुमको एक डिफरेंस बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड में, ठीक है। जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो भी होते हैं, अभी उसका मीनिंग तुम समझ जाओगे, बट अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को उसने क्या बोल के रखा, उसका एक स्टेटमेंट मैं तुमको बता दूंगा। तो उसने बोला कि जो भी नाइट्रोजन और जो कार्बन है जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग पावर कम है, तो वो इजीली डोनेट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं उसको उसने बोल के रखा था एसएफएन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देंगे। कौन है वो? नाइट्रोजन और कार्बन जनरली क्या होते हैं, अच्छे डोनर एटम होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एसएफएल। जैसे कि NH3 है, पिरिडीन है, इथिलीन डाइअमाइन है, डाइपिराइडाइल है, NO2 माइनस है, Cn माइनस है, एंड CO, दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। फिर उसने क्या पोस्टुलेट्स क्या है वीबीटी के, अकॉर्डिंग टू द वीबीटी एसएफएल जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है मेटल की। अगर कोई भी एसएफएल है, उसने स्टेटमेंट दिए, रीजनिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं अपन, उसने बोला क्या कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा मेटल एटम के, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर लेगा। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन सबको क्या कर लेगा, पेयर्ड कर लेगा। अगर कोई भी WFL है, WFL कौन है? जो SFL नहीं है, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे हैं, ये SFL अगर नहीं है तो वो क्या होंगे, WFL होंगे। अगर ये WFL है तो डज नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल एटम एंड आयंस, वो मेटल एटम्स और आयंस का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे। थर्ड चीज उसने क्या बोला, अगर कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो ये तुम्हारे पास जो सब्सटेंस है, सॉरी, तो तो ये तुम्हारे पास जो है, ये यहाँ पे सारे पेयर्ड है, तो सारे पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। SFL क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। एंड जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा, कौन डोनेट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। कौन है ऐसा? कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन भी है, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर नहीं है, तो इजीली डोनेट कर देते हैं। और जिसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देंगे, वो क्या कर देते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं उसका रीजन बीबीटी ने नहीं दिया था, उसका रीजन अपन देखेंगे CFT में, जो नेक्स्ट थ्योरी होगा उसका। ओके, पोस्टुलेट्स क्लियर है? चलो, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड उसको समझते हैं, और सारी चीजें अपने को वैसे ही करनी है। फर्स्ट थिंग, बच्चे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, रीजा वही मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पेयरिंग कैसे होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगा, वो एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स से तुम्हारे पास ये एग्जांपल, FeNH3 होल 6 3+। तुमको कोई भी एग्जांपल दिखे, सबसे पहले तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका? मेटल एटम का या सेंट्रल एटम का। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 6 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो पहले मैं Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन 3d6
4s2, 3d6 एंड 4s2, ठीक है। और अपने को तो Fe+3 चाहिए, तो Fe+3 मतलब तुमको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो क्या होगा, आर्गन, इलेक्ट्रॉन पहले s में से रिमूव करूंगा, तो आर्गन 2 s में से रिमूव कर दिए, एक d में से भी रिमूव करूंगा, तो आर्गन 3d5, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद क्या करेंगे, अपने को 5 d ऑर्बिटल्स बनाना, सिंपली तो ये अपन ने 5 d ऑर्बिटल्स बना ली। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 1 2 3 4 5, तो 5 इस तरीके से अपन ने चीजें ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब क्या है, तो ये अपने को हर स्टेट में करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये चीज करनी ही है। फिर बात करेंगे, ये क्या है 3D, ये मैंने अभी क्या ड्रॉ किया है 3D। फिर क्या बात करेंगे NH3, NH3 क्या है बच्चे लोग, SFL है या WFL है, देखो NH3 क्या है, SFL है। मैं रीजनिंग नहीं बता रहा कि पेयरिंग क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ये क्या है NH3SFL। अच्छा, तो अगर NH3SFL है तो इसने क्या बोल के रखा, जो SFL होगा तो वहां पे पेयरिंग होगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग विल अकर। तो पेयर अगर होगा तो किस तरीके से पेयरिंग होगा देखो, तो मतलब यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जो भी हैं तुम पेयर करवा दो, तो जैसे ही तुम पेयर करवाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, करवाओ पेयरिंग, तो ये हटा ये हटा, अपने को होन्स के आफबाउ के वो सारे रूल्स फॉलो करवाने ही हैं, तो यहाँ पर अपन ने करवा दिया पेयरिंग, ये किसका हो गया 3D। अच्छा, अब तुम मुझे एक चीज ये बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है Fe का, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे Fe का, 6। अच्छा, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कितने एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं अपने, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो कितने हाइब्रिड रिक्वायर्ड है, 2 कैसे रिक्वायर्ड होंगे बच्चे यार, अगर 6 तेरे को लोन पेयर एक्सेप्ट करवाना है, 12 इलेक्ट्रॉन तेरे को चाहिए कि वो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कहीं पर भी, तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कितने ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी रिक्वायर्ड। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तुम्हारे पास क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। अभी कितने अपने पास, 2 ही है, इसका मतलब और ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये 3D था। अच्छा, तो ये 3D हुआ, अब क्या करेंगे, और ड्रॉ करो, ये 3D, ये 4s, ये 4p, अपने को 6 ऑर्बिट्स रिक्वायर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अब ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपस में होंगे कंबाइन, ये सारे के सारे क्या होंगे आपस में कंबाइन।
वेट नहीं करना। तो ये आपस में सारे कंबाइन होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, और ये जो 6 हाइब्रिड आपस में कंबाइन होंगे, इसका मतलब तुम्हारे पास 6 हाइब्रिड इस तरीके से कंबाइन होंगे। देखो पहला पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ, फास्ट कैसे करना है वो भी मेथड बताऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे एग्जांपल्स को देख के कितना फास्ट कर सकते हैं वो सारा होगा, बट अभी अपन जस्ट बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स में अपने को सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हाइब्रिड, एक और बनेगा, तो एक और अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 हाइब्रिड बन गए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हर एक यहाँ पर एक NH3 अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, एक NH3 यहाँ डोनेट करेगा, इसी तरीके से NH3 6 के 6 NH3 इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। क्या ये सबको क्लियर? ठीक है, अब एक चीज सुनो, अगर एग्जाम में पूछे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। देखो 4s पार्टिसिपेट कर रहा है, 4p कर रहा है, बट जो D जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो 3D का कर रहा है, अंदर वाले शेल का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके हाइब्रिडेशन को D2sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3। ठीक है, एक तो ये चीज है। उसके साथ साथ अगर 6 बॉन्ड्स बनते हैं तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग से बताओ, अगर 6 बॉन्ड्स बनते हैं तो ज्योमेट्री क्या होता है? अगर 6 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चे लोग? ऑक्टाहेड्रल। इसके पास कितने, एक और चीज सुनो, देखो एक और चीज बता दो, अगर कभी भी D2sp3, इफ वी हैव D2sp3 और एक होता है sp3d2, तो अगर D2sp3 होता है उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाला डी पार्टिसिपेट करे, मतलब अभी एक एग्जांपल कराऊंगा जहां पे 4s 4p और 4d पार्टिसिपेट करेगा, वो कब होगा वो भी अपन देख लेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इज कॉल्ड द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो D2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल है, एक होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और चीज होगी बच्चे लोग, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अरे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, P1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। और आज के बाद ये भी ध्यान रखना, आई डोंट नो तुमको पता है नहीं पता है, बट अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक
फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट थिंग। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, वो सारे के सारे अट्रैक्ट करेंगे। फिर एक और फॉर्मूला पता है अपने को, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट का। म्यू का फॉर्मूला पता था अपने को, क्या, रूट ऑफ एन इंटू n+2 bm। याद है, पढ़ा होगा ना ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, रूट ऑफ 1 इंटू 3, रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ bm। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है, इस पे इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। मैंने बट अभी तक तुमको ये रीजनिंग नहीं बताया कि पेयरिंग कब होगा और कब नहीं होगा, वो भी रीजन मैं तुमको अभी बता दूं। पर पहले तुमको पूरा फंडा समझ में आया कि क्या करना है। मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल्स अभी करवाऊंगा, सेम यही चीज रिपीट करनी है। पेयरिंग कब होगा या नहीं होगा, इसके और भी कंसेप्ट है। NH3 क्यों कर रहा है, उसका भी रीजन सब पे आएंगे, बट वो रीजन VBT ने नहीं दिया था, वो रीजन CFT ने दिया था। बट ये अगर चीजें क्लियर हो गई तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे यार। बड़े आगे बढ़े क्या बच्चे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो तुम लॉजिकली सोचो कि उसको कितने हाइब्रिड चाहिए, 6 बॉन्ड बनाने, तो 6 ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना। अब इसका ज्योमेट्री भी सर बता दो, तो ज्योमेट्री का ये हो जाएगा, देखो अगर ज्योमेट्री भी ड्रॉ करना है इसका, तो इसका ज्योमेट्री ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, यस उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। आई होप ये सबको समझ में आता है यहाँ पे। ये सारा एक ही प्लेन में है, जो मैंने वेज और डैश शेप बना के रखा, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक Fe+3 होगा, एक NH3 यहाँ से अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं बच्चे, जिसको मैंने ऐसे शो करके रखा, बट ये सारे है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से, और एक NH3 यहाँ से। सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स ही कोऑर्डिनेट बनेंगे। ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट, और ये भी। तो ये उसका शेप भी हो गया ऑक्टाहेड्रल। किसी ने पूछा कि 90 डिग्री के कितने एंगल्स होंगे, वो भी निकाल सकते हैं अपन। यस, बोलो यार बच्चे लोग। ये सारा डिस्कशन हो गया यार अपने पास। तो लोगों ने बोला कि सही है, ये तो काफी अच्छा है। तो यही सेम चीज एक और एग्जांपल के लिए करते हैं। 2-3 एग्जांपल्स देखो। P1 का मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चे, यस। N क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरे तुमको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना एकदम। चलो, अब एक लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर एक और एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, तो लेट्स से ये लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लिया जिसमें ये है FeF6 3 माइनस, FeF6 3 माइनस, इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे, मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखो बस। x+6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। फिर से Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, यहाँ तक लिख लिया, 3D यहाँ तक बना।
यहाँ तक सबको क्लियर है? 3D5 लिख लिया। अब क्या करना है, अब फ्लोरीन है। क्या फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? देखो, क्या फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? नहीं। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज होगा ना। तो फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से वीक? उसका भी एक सीरीज लिखा हूँ, डोंट वरी। सर ये पेयरिंग क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीजन है, डोंट वरी, सबके रीजन हैं। बट अभी के लिए उसने बोला है कि ऐसा करो, तो अपन ऐसा कर रहे हैं। तो फ्लोरीन है, वो क्या है? WFL है। अगर वो WFL है तो पेयरिंग विल नॉट अकर। ठीक है, तो पेयरिंग तो नहीं होगा। तो अच्छा, पेयरिंग नहीं होगा तो फिर तो चीजें ही डिफरेंट होगी। यस, वो पेयरिंग नहीं होगी तो सारी चीजें डिफरेंट होगी। कैसे? सर ये पेयरिंग नहीं हो रहा, पेयरिंग नहीं हो रहा तो मतलब ऐसा ही रहेगा। पर अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है ना, इस वाले एग्जांपल में भी। क्या इस वाले एग्जांपल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? फ्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो अभी भी हाइब्रिड तो 6 ही चाहिए यार। अभी भी हाइब्रिड तो 6 ही चाहिए ना अपने को। तो इस बार 6 क्या होगा? छह चाहिए यार अपने को। तो ये रहा 4S, ये रहा 4P और ये रहा 4D। करवाओ कंबाइन। 6 हाइब्रिड चाहिए, बट वो तो अनपेड वाले। 6 अपने को एम्प्टी चाहिए। एम्प्टी क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कौन? NH3। NH3 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये लो 6 ले लिए इसने। हाँ सॉरी, F नॉट NH3, सॉरी रिया। इस बार F अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये 6 इस बार कंबाइन होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वो सारे के सारे 6 बना दिए, ये सारे के सारे 6 बने, और ये हटाया। इस बार कौन डोनेट करेगा? इस बार F करेगा। ये F, ये F और ये F। अब बच्चे लोग तुम मुझे बताओ, इस बार क्या होगा? sp3d2 होगा या d2sp3 होगा? ओके शिवानी गुड। ओके रिद्धेश तन्मय गुड। सिंपल सा फंडा है। क्या क्या सर, इस बार दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो बाहर वाले पार्टिसिपेट किए हैं, तो इस बार क्या होगा? इस बार sp3d2 होगा। अगर sp3d2 होगा तो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। इस बार अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर पैरामैग्नेटिक ही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अच्छा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड से? यस करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5 × 7, मतलब √35। एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एफ ऑप्शन में 35 नहीं हो तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5, मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3। खत्म। बट ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही है। तो ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही है सर। तो ये लो ऑक्टाहेड्रल, ये एफ, ये और एफ, ये और एफ, ये और एफ, ये और एफ। खत्म। यस। लोगों ने बोला कि सही है यार, ये तो इजी है, ये करना तो सिंपल है। तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया। तो उन्होंने इस बार एग्जाम्पल लिया निकल का। तो निकल का एग्जाम्पल जब लोगों ने बोला कि ठीक है निकल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लोगों ने उसने निकल का एग्जाम्पल लिया इस बार। NiNH3 होल 6 2+ लिया।
देखो वो बार बार सेम चीजें करनी है तो डायग्राम बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़े, इसीलिए इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसको एडिट कर देंगे बाद में। चलो, तो क्या करना है इस बार, निकल है तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन, पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो इस बार x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, इक्वल टू +2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2। निकल का कॉन्फ़िगरेशन, अरे 30 तक कॉन्फ़िगरेशन तो सबके पता है ना। ओके शिवानी गुड। 3d8 4s2, यस। निकल क्या हो जाएगा 3d8 4s2। अब निकल में +2 है, ये सब में करना ही है यार, इसके बिना क्वेश्चन करना ही नहीं है सॉल्व अपने को। मैं ट्रिक भी बताऊंगा तब भी इतना तो करना ही है अपने को। तो ये रहा 3d8। तो लोगों ने बोला ठीक है, ये लो 3d8। अब NH3 वाला एग्जाम्पल लिया है, NH3 वाला लिया सर, तो NH3 वाला लिया है तो ये लो NH3। सर SFL है, हाँ SFL है। तो अब क्या करवाना है, पेयरिंग करवाए नहीं करवाए? यार SFL है तो पेयरिंग तो करवाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है लो पेयरिंग करवा दिया। जब पेयरिंग करवाने गए तो यार उसने ये किया, तो ये लो ये कर लिया। अब अब उन्होंने बोला कि ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना है बच्चे लोग, अभी भी 6 है। तो करवाओ 6 पार्टिसिपेट। लोअर वाला तो डेफिनेटली करेगा, जितना ज्यादा लोअर है वो अपने लिए अच्छा है ना, उसकी एनर्जी कम है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास में, न्यूक्लियस के ज्यादा पास में तो ज्यादा स्टेबल होगा वो तो वो तो और अच्छा है। अरे तो लोगों ने बोला ये ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो चाहिए यार अपने को, 6 हाइब्रिड बना लिए। तो अब ये 6 हाइब्रिड बने, अब तुम मुझे बताओ, अगर ये 6 हाइब्रिड बन गए हैं, एक मिनट सॉरी, तो ठीक है, अब सब में क्या करेगा, सब में NH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये NH3, एक और NH3, एक और NH3। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, व्हाट विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन। लोगों ने बोला अरे D2sp3 कैसे बच्चे, एक अंदर वाला डी एक बाहर वाला डी है ना, एक अंदर वाला डी है एक बाहर वाला डी है। तो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू VBT ऐसा होना चाहिए सर, sp3 होना चाहिए, यस। ये डी किसका है, ये डी 3D का है, ये डी किसका है, ये डी 4D का है। बट सर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, आपने तो पढ़ाया नहीं। यस ऐसा नहीं होता है, या तो D2sp3 होगा, या तो D2sp3 होगा, या फिर sp3d2 होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तब बनते हैं जब एनर्जी गैप ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। 3D एंड 4D में मोर एनर्जी गैप है, 3D एंड 4D में मोर एनर्जी गैप है in 3D and 4D, more energy gap, so they will not form hybrid orbital. डन। यार हीरो लोग डन, यस नो। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा फिर
वीबीटी को लगने लगा कि यार ये अब वीबीटी वाला जो थ्योरी, पहले लोगों ने बोला कि ठीक है यार ये सही जा रहा है, बट यहाँ पे आके उनको लगा कि नहीं यार ये तो गलत है यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा यार। ओके, बच्चे लोग यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? अब नया थ्योरी आएगा, बट पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो, तो अब चीज सुनो। अब मैं एक और चीज बताता हूँ। देखो, पहले कितने, तुमने क्या टोटल स्पिन का फॉर्मूला देखा है क्या? टोटल स्पिन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, ये पता है? टोटल स्पिन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर पेयरिंग हो गया, पहले कितने, ऊपर फर्स्ट वाला एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, Fe NH3 होल 6, पहले 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अभी यहाँ पर पेयरिंग हो गया, पहले 5 थे, अब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन का वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा कम आएगा? स्पिन का वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा। इसीलिए इसको, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इसको बोलते हैं लो स्पिन, इज ऑल्सो कॉल्ड द लो स्पिन। तो जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन भी बताऊंगा। जनरली जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लो स्पिन। जनरली इनर ऑर्बिटल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो स्पिन होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे Fe वाले में 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही है, पेयरिंग हुआ ही नहीं। तो अगर पेयरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब वो क्या होंगे, हाई स्पिन होंगे। और जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वो हाई स्पिन होते हैं। बच्चा पार्टी, सबको समझ में आता है ये अच्छे से? यस नो? ये आज का लेक्चर, मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर, एक दो लेक्चर यही चलने वाला है यार, यही सेम चीज मैं करवाऊंगा। हाँ, CFT एक नया थ्योरी डेफिनेटली बता दूंगा, बट पोर्शन यही आएगा उसमें। उसमें भी मैं कुछ नया चीज नहीं बताने वाला, यही सेम चीज बताने वाला जो VBT में मैंने बताया। बट VBT तो गलत है, तो VBT के ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, फिर नया चीज स्टार्ट कर देंगे। नोट्स क्यों बनाने हैं बच्चे? नोट्स भेज दूंगा ना, भेजता तो हूँ सारे नोट्स, फिर क्यों बनाने? तो इसके ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। चलो यार, अब ये क्या है, VBT जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। क्या ड्रॉबैक है? एक तो उसका ड्रॉबैक है ये, इट डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 में लास्ट टाइम पढ़ा था कि 6 में क्या है, 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही था ज्योमेट्री, बट 4 में स्क्वायर प्लेनर भी है और टेट्राहेड्रल भी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही है, भले वो sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों के केसेस में ऑक्टाहेड्रल ही है। बट 6 के केस में क्या, अपने को नहीं पता। सॉरी, 4 के केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, अपने को नहीं पता। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं देगा, निकल वाले एग्जांपल से क्या क्लियर हो गया, ये इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं दे रहा है कि तुम्हारे पास कब पैरामैग्नेटिक होगा, कब डायमैग्नेटिक होगा, कब पेयरिंग होगा, उसने बता दिया है। अब इसका मतलब देखो ध्यान से बच्चे लोग, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि अमोनिया है, सुनो ध्यान से क्या बोला, अमोनिया जो है, VBT ने बोला है कि पेयरिंग करवाओ, बट पेयरिंग करवाने से प्रॉब्लम हो रहा है। पेयरिंग करवाने से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, इसका मतलब जो अपन ने यहाँ पर जो भी किया वो गलत है, यहाँ पर जो भी किया वो गलत है। इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया पेयरिंग फिर नहीं करेगा? नहीं, यहाँ पे अमोनिया पेयरिंग करेगा ही नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, VBT ने क्या बोला था, अमोनिया के साथ पेयरिंग करवाओ, बट निकल में जब पेयरिंग करवाने गए तब तो प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब अमोनिया निकल वाले एग्जाम्पल में पेयरिंग नहीं करेगा ना, पेयरिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है VBT कि कब पेयरिंग होगा और कब नहीं होगा।
अगर पेयरिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो तुमको ये भी नहीं पता चलेगा कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा ये भी नहीं पता चलेगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आते हैं? अगर तुमको ये सब कुछ चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, पूरा का पूरा फैक्टर डिपेंड कर रहा है कि पेयरिंग होगा या फिर पेयरिंग नहीं होगा, कि पेयरिंग होगा या फिर पेयरिंग नहीं होगा। सब कुछ चीजें जो डिपेंड कर रही है वो उसी पे ही डिपेंड कर रही है। यस, यस, नो। तो अगर पेयरिंग नॉन पेयरिंग का इफेक्ट, पेयरिंग हो रहा है नहीं और अगर वही नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक मोमेंट का भी नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन लो स्पिन हाई स्पिन का भी नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी का भी नहीं मिलेगा। Do not, fifth point, do not give the quantitative interpretation of the thermodynamic or the kinetic stability of the coordination compound, वो भी नहीं देगा। इसका कलर क्या होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी है, कलर है, मैग्नेटिक मोमेंट है, पेयरिंग होगा नहीं होगा, लो स्पिन हाई स्पिन है, किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ CFT, दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ CFT। क्लियर सबको बच्चे लोग ये वाला पोर्शन? सो नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट अपन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मैक्सिमम प्रॉब्लम तुमको यहां से मिलेगी। तो CFT अपन पढ़ेंगे उसमें अपने को मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो यहाँ से आते हैं। नेमिंग वेमिंग पे भी आते हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस जो रहते हैं वो यहाँ से रहते हैं। ठीक है, तो हियर वी विल टेक 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन अपन नया थ्योरी स्टार्ट करें।
करें, स्टार्ट करें क्या? हेलो। यस सर। चलो, तो अब सुनो, ध्यान से चीजों को सुनना, क्योंकि अभी जो चीजें बताने वाला हूँ उसके आगे ही नेक्स्ट की 2 क्लासेस काफी मैटर करेगी। ठीक है, तो पूरा फोकस यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुमको बताने वाला हूँ जिससे चीजें होगी। और अगेन, कुछ चीजें बुक में इतना डायरेक्ट मेंशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा यहाँ पर ध्यान से अपन सुन लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा अपने लिए। चलो तो वो भी छोड़ो। क्या आपने को पांचों डी ऑर्बिटल्स पता है क्या? 5 डी ऑर्बिटल्स हैं अपने पास, यस नो? अपन अभी, हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके लिए देख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देख रहे हैं। 4 के लिए बाद में बताऊंगा, पहले पूरा 6 करेंगे फिर 4 करेंगे। 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर अपने सिलेबस में है तो उसके अकॉर्डिंग अपन 6 करेंगे एंड 4 करेंगे। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर कर रहे हैं वो है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, क्या अपने को सबको डी ऑर्बिटल्स अच्छे से पता है? डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? 4 लोब्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, यस नो? अगर लेट से मैं डी ऑफ वाई जेड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ? डी ऑफ वाई जेड। तो डी ऑफ वाई जेड में क्या होता है? ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है, और ये एक्स तुम्हारे पास बाहर की तरफ आ रहा है। आई होप तीनों एक्सिस तो सबको पता होगी, यस? और डी वाई जेड में क्या होगा? अगर डी वाई जेड में अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ से 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा, यस? 45 डिग्री पे, एंड यहाँ से -45 डिग्री पे भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव से 45 डिग्री। तो ये क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो कहाँ पर है? दोनों y और z एक्सिस से 45 डिग्री पे है वो। ठीक है, बीच में है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस। डी वाई जेड में वाई जेड प्लेन में होगा, डी एक्स वाई में क्या होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा, ये बाहर की तरफ जो आ रहा है प्लेन। और वही जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का लोग छोड़ो, अभी उसका कोई यूज, मतलब अभी अपने लिए नहीं है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताना चाहिए था अगर किसी ने नहीं बताया तो, बट अभी अपन उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो या तो लेक्चर के बाद में पूछना होगा। अगर डी ऑफ एक्स जेड की बात करूंगा तो क्या होगा? एक्स और जेड प्लेन से ये 4 लोग होंगे, अगेन 45 डिग्री पे। क्लियर सबको ये वाला पार्ट? इनको बोलते हैं एक्सियल सेट। ये सॉरी, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल सेट। दे आर कॉल्ड द नॉन एक्सियल सेट।
जिसको बोलते हैं T2G। इसको क्या बोलते हैं? T2G। ठीक है, मतलब क्यों नाम दे के रखा है उसका भी मीनिंग अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट अभी क्या है, नॉन एक्सियल सेट मतलब जो प्रोबेबिलिटी है एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बिटवीन है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन एक्सियल सेट, T2G। और एक तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास है एक्सियल सेट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है कहां पर, अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है कहां पर, अलोंग द एक्सिस। मतलब देखो यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर कहाँ है, जेड एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं एक्सियल सेट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको T2G, सॉरी वो T2G था, ये EG। बस नाम दे के रखा है, इतना ध्यान रखो, एक्सियल और नॉन एक्सियल सेट। अब इसमें होगा क्या, इसमें यार एक चीज होगा, वो अपने को ध्यान में रखना है। क्या, कि अगर जैसे कि ये वाला डायग्राम लेते हैं, जैसे कि ये है, एक मिनट चलो। हम्म, अब ध्यान से सुनना क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर ये मेटल है, ठीक है, जो अभी ऊपर अपन एग्जांपल लिखा, इसके क्या अराउंड क्या आ रहा है, इसके अराउंड NH3 आ रहा है। अगर ये सारे NH3 जो हैं, अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, देखो जैसे जैसे पास में आएगा उसको पता चलेगा Fe+3 को कि पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। और अगर ज्यादा डिस्टेंस से आएंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Fe+3 के लिए अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर सारे अप्रोच कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो कैन आई सिंपली से दैट कि तुम्हारे पास देखो NH3 के पास भी इलेक्ट्रॉन है, Fe के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा, यस। ओके, तो उसी को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर सपोज तुम्हारे पास बीच में सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम में क्या होगा, जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है ना, एक मिनट अपने पास क्या है, 5 डी ऑर्बिटल्स है, तो उन डी ऑर्बिटल्स को अपन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट वेट। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास 5 डी ऑर्बिटल्स, तो उन पांचों डी ऑर्बिटल्स जो अभी अपन ऊपर ड्रॉ किए थे, वही को उन्हीं को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। तो लेट से ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन है, बट सारा इंफॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए। हम्म, ठीक है। हम्म, ये मेटल कैटायन के 5 डी ऑर्बिटल्स थे। तो CFT क्या बोल रहा है, क्या सबको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पता है क्या? क्या सबको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पता है, यस नो? डी ऑर्बिटल्स, उसके अंदर भी अपन और क्या लिख लेंगे, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स।
डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन मेटल कैटायंस, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन मेटल कैटायन के पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है, सेम, जब लिगेंड्स अप्रोच नहीं किया है। बट अगर सपोज लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड्स ने क्या किया, अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि अगर देखो अभी Fe+ है, अब लिगेंड्स अगर अप्रोच कर रहे हैं, अगर ज्यादा डिस्टेंस से अप्रोच करेंगे तो अपने को लगेगा कि वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है, तो जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल तुम्हारा अनस्टेबल होगा, अगर अनस्टेबल होगा तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। इसे रिपीट कर रहा हूं, जो मेटल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, एंड अगर रिपल्शन होगा, अगर रिपल्शन होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या हुआ, बढ़ा। कब बढ़ेगा, जब वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं पांचों के पांचों, जब वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं, कौन से, लिगेंड्स। अगर लिगेंड्स सिमेट्रिकली अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये 5, वो भी लिख लेता हूँ, क्या है ये, सॉरी, ये क्या है, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन इन सिमेट्रिकल फील्ड और स्फेरिकल बोल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड। एक लगा, अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से अप्रोच करेंगे, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से अप्रोच करेंगे तो वी विल गेट टू नो के पांचों जो है, पांचों जो लिगेंड्स है, 6 जो लिगेंड्स है, वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। यस, यस, नो। बट अब एक चीज सुनो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे ज्योमेट्री बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। लिगेंड्स कैसे अप्रोच करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये बीच में तुम्हारे पास मेटल एटम है, ये बीच में क्या है अपने पास, मेटल एटम, या मेटल एटम बोल सकते हैं, मेटल कैटायन बोल सकते हैं। एक ऐसे अप्रोच करेगा, एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मैं भी तुमको ऑक्टाहेड्रल समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, एक ऐसे बनाएगा और एक इस तरीके से बनाएगा। क्या तुम सबको एक चीज ये समझ में आता है, ये सारा का सारा जो मैंने अभी बनाया है, ये जितना भी मैंने अभी ड्रॉ करके रखा है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, यस नो। ये सारा का सारा जितना भी ड्रॉ करके रखा है, वो सारा का सारा एक ही प्लेन में है, यस। ये सबको समझ में आता है क्या, ये तो एक स्क्वायर बना जो एक ही प्लेन में है, एक एक्स एक्सिस, एक्स बाहर आ रहा है, ये सारा का सारा 4 लिगेंड्स उसके अलोंग आए। अब 2 लिगेंड्स कहाँ से आएंगे, एक इस जेड एक्सिस से आएगा और एक माइनस जेड से। तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे ज्योमेट्री बनता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, 4 लिगेंड्स जो है, 2 एक्स एक्सिस, 2 कहाँ से आएंगे, बस लोग 2 मिनट वेट करो, हाँ।
एक मिनट चलो, तो लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, देखो अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो देखो बीच में सेंट्रल एटम है, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उनको क्या लगेगा, जो भी लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बट जैसे जैसे वो पास में आएंगे वी विल गेट टू नो के जो लिगेंड्स जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं, दो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं प्लस माइनस एक्स से, दो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं प्लस माइनस वाई से, दो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं प्लस माइनस जेड से। तो ये तुम्हारे पास लिगेंड के अप्रोच का डायरेक्शन है, ये तुम्हारा लिगेंड्स के अप्रोच का डायरेक्शन है। 6 लिगेंड्स ऐसे अप्रोच करेंगे। तो तुम एक चीज मुझे बताओ, अगर लिगेंड्स ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पर भी वही सेम चीज करवाओ, तो तुम मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि रिपल्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ ज्यादा होगा, एक्सियल सेट में या नॉन एक्सियल सेट में। ओके सकेत, शिवानी गुड। बाकी लोग सब लोग बताओ यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आना चाहिए अपने को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर इन डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है, इन लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, इन लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्शन कहाँ ज्यादा होगा, एक्सेल सेट में रिपल्शन ज्यादा होगा या नॉन एक्सेल सेट में रिपल्शन ज्यादा होगा। एक्सेल सेट में ज्यादा होगा या नॉन एक्सेल सेट में ज्यादा होगा। अरे बच्चे यार, यह लिखा है सामने यार। क्या सबको ये समझ में आता है एक्सेल सेट में रिपल्शन ज्यादा होगा, यस। हे भगवान बच्चे यार, तुम पूछ रहे हो क्यों एक्सेल में ज्यादा होगा, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो। अरे यार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ से ही अप्रोच करवा रहे हो, यहाँ से लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बट अप्रोच यहाँ से करवा रहे हो, तो 45 डिग्री पे है, बीच में है, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा या ये ज्यादा रिपल्शन करेगा। हाँ, तो एक्सेल में क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा। इसका मतलब कि तुम्हारे पास जो अपन क्या बोल रहे हैं, देखो पहले क्या है, पहले उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड्स अप्रोच किया तो मेटल को लगेगा कि वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। बट जैसे ही उसने बॉन्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया और क्लोज आए, तो दे विल गेट टू नो कि एक तरीके से क्या है, वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। अगर वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आता है। ओके okay. तो मैं थोड़ा पॉइंट के फॉर्म में भी लिख लेता हूँ सो दैट तुमको वो चीज का आइडिया लगे। ये पैराग्राफ पढ़ो तो वहां से तुमको चीजें और पता चलेगी थोड़ी सी। अगर 5d ऑर्बिटल है आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम में एंड द सेम एनर्जी, दिस degeneracy is maintained if a spherical symmetrical field of ligands surrounded the metal atom। अगर वो सिमेट्रिकली अगर आ रहे होंगे तो तुम्हारे पास पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सिमेट्रिकल फॉर्म में बढ़ेगा, यस।
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लिगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स तो ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, तो लिगेंड्स अगर ऐसे अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? लिगेंड्स अगर ऐसे अप्रोच करेंगे तो ये वाली चीज होगी। तो जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये तो अभी तक कंडीशन थी। अब क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेल में ज्यादा रिपल्शन होगा। अगर एक्सेल में ज्यादा रिपल्शन होगा तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी? किसका एनर्जी बढ़ेगा? क्या तुमको एक चीज समझ में आता है? इन पांचों में से दो का एनर्जी बढ़ेगा। रिपल्शन ज्यादा कहाँ हो रहा है, एक्सेल में या नॉन एक्सेल में? एक्सेल में। एक्सेल के कितने ऑर्बिटल्स थे? दो। उसको क्या बोला है? ईजी या T2G? उसको बोला है ईजी। तो दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। दो का बढ़ेगा और तीन का क्या होगा? एनर्जी तुम कहीं से सप्लाई तो कर नहीं रहे हो मेटल में, और एनर्जी कहीं से सप्लाई तो कर नहीं रहे। तो अगर दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा तो बाकी तीन का क्या होगा? बाकी तीन का कम होगा। ये सबको समझ में आता है क्या? दो का बढ़ेगा और तीन का कम होगा। ठीक है यार। सोनो यार, वही सेम चीज 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, तुम फिर से वही चीज पूछ रहे हैं कि सर क्यों बढ़ेगा। अपना माइक ऑन कर। माइक ऑन कर बच्चे। अरे सोना, तेरे को ही बोल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या चीजें बोल रहा हूँ। बार बार चीज रिपीट नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा अवेयर होके सुनो क्या चीजें डिस्कशन चल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, अगर लिगेंड्स अप्रोच नहीं करते तो मेटल के डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते ही 5 डीजनरेट है, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऐसा तो है नहीं, लिगेंड्स क्या करेंगे? अगर यहाँ पर बीच में मेटल एटम है तो लिगेंड्स क्या करेंगे? और यहाँ पे इसके डी ऑर्बिटल्स भी हैं। ये इसका डी ऑर्बिटल, यहाँ पर ये 45 डिग्री पे भी इसके डी ऑर्बिटल्स। ये लेट्स से अगर इसका डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये डी ऑफ एक्स वाई है। ऐसे बहुत सारे डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर इसके सराउंडेड है। अब क्या हो रहा है? अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस से लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो मेटल को थोड़ी पता चलेगा कि यार वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है। अगर 6 ऐसे आएंगे तो मेटल के लिए तो यही लगेगा वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं। यस? यस नो? तो जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट डिस्टेंस जब ज्यादा होगी तो जब अप्रोच करेंगे वहां से वी विल गेट टू नो कि तुम्हारे पास पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। तो ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, पांचों के पांचों का डी जनरेट ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब जब जैसे ही उसके पास में आना स्टार्ट होगा, तो अगर सपोज ये लेट से ये डी ऑफ एक्स वाई है और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और वो क्या कर रहा है? अब इसको पता चला कि अच्छा, लिगेंड्स तो ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। ये रहा एक्सिस, ये रहा एक्सिस, ये रहा एक्सिस, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तुम मुझे बताओ, जो लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे
ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड का, ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, इसको ज्यादा रिपेल करेगा। ओके रिद्देश तन्मय, एक्सेल वाले को ज्यादा रिपेल करेगा। अगर एक्सेल वाले को ज्यादा रिपेल करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी। यस नो? अरे जिसका डाउट, सोनक नाम था, क्या नाम है उसका, कहाँ गया है वो, डाउट पूछ के। अब समझ में आया तेरे को हीरो? तो माइक ऑन क्यों नहीं करता है? डाउट है तो मतलब पूछो यार ढंग से। चलो, अब दो का बड़ा है एक्सियल सेट, ये क्या है, ये तुम्हारे पास कौन से ऑर्बिटल है, ये तुम्हारे पास दो ऑर्बिटल है, कौन से, डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी ऑफ जेड स्क्वायर। ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ जेड एक्स। T2G जिनको क्या बोलते हैं, T2G। इसको क्यों बोलते हैं, इस दिस इज कॉल्ड ट्रिपली, ट्रिपल या ट्रिपली बोल सकते हो, ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल्स, इसलिए T2G बोलते हैं, ट्रिपली डी जनरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, ऑर्बिटल्स बोल दो, और वो क्या है, इजी, तो डबली डी जनरेट, इसलिए उसको नाम क्या देके रखा है, इजी। बच्चे लोग नेक्स्ट के जो 20 मिनट्स हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, सारी जो चीजें हैं वो इसी पे डिपेंड करेगी जो अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करने चाहूंगा। बट सबसे पहले ये समझो कि क्या ये समझ में आ गया है क्या? यस नो? और ये जो एनर्जी गैप है ना, ये जो तुमको यहाँ पे एनर्जी गैप दिख रहा है ना, ये, इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट, स्प्लिटिंग। एक वर्ड में यूज करूंगा बार बार, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्यों स्प्लिटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ट्राइंगल से, नॉट क्यों, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ओ क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। नहीं बच्चे, ये अपना बोर्ड में क्या, ये अपन 9th के एग्जाम हो गए उसमें आएगा। अपने अभी जो 9th के एग्जाम हो गए 6-8 मंथ्स के बाद, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है ये, मेंस वेंस में नहीं है ये। ठीक है सोना? तो 9th के जो एग्जाम है उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपना ये, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अच्छा तेरे 9th के एग्जाम नहीं है? अच्छा, तो तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देख ले, मतलब तेरे को करना है तो कर सकता है, नहीं तो तू रहने दे। 12th में जेई मेंस मेंस में नहीं है ये, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं तो ये है अपना पास बेरी सेंटर, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। तो जो स्प्लिटिंग है वो क्या है, डेल्टा नॉट। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, बेरी सेंटर क्या है, जहां से एनर्जी बढ़ रहा है और जहां से एनर्जी कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्स। तो कितना एनर्जी बढ़ा और कितना एनर्जी कम हुआ वो निकाल सकता हूं मैं। तो लेट से ये एक्स एनर्जी बढ़ा और लेट से ये वाई एनर्जी कम हुआ। ठीक है, तो क्या अपने को ये समझ में आता है क्या, क्या एक दो चीजें हैं, चलो ध्यान से सुनना।
ये डेरिवेशन भी अगेन कहीं पे गिवन नहीं, तो ध्यान से देख लो। क्या मैं x प्लस वाई को बोल सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा नॉट? यस नो? यस। और मुझे एक चीज ये पता है कि जितना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y? यस नो? जितना एनर्जी बढ़ा उतना ही कम होगा ना। दो ऑर्बिटल्स का बढ़ा, एक ऑर्बिटल्स का कितने से बढ़ा? x से, तो दो ऑर्बिटल्स का कितने से बढ़ेगा? 2x से। तीन का कम हुआ, एक का कम y से हुआ, तीन का कम हुआ है तो कितने से कम होगा? 3y। तो दो का बड़ा है, एक का x से बढ़ा तो दो का 2x से बढ़ेगा, और तीन का कम हुआ है तो 3y से कम होगा। यस। क्या इन दोनों इक्वेशन से, क्या इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? x x प्लस y को क्या लिख सकते हैं? 2xy/3 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। तो यहाँ से x आ जाएगा 3/5 डेल्टा नॉट। 36 कहाँ से आएगा? 5x/3 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, तो x आ जाएगा 3/5 डेल्टा नॉट। और वहीं से y कितना आ जाएगा? y कहाँ से आ जाएगा? 2/3 इंटू एक्स, तो 3/5 इंटू डेल्टा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/5 इंटू डेल्टा। अच्छा, तो y तो बट कम हो रहा है सब, कम हो रहा है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? अपन लिख लेंगे, क्या 2/5 को मैं 0 पॉइंट से माइनस लिख सकता हूँ? -0.5 इंटू डेल्टा नॉट लिख सकता हूँ। और x की जगह क्या मैं +0.6 इंटू डेल्टा नॉट लिख सकता हूँ? क्लियर? डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा नॉट ही है, बट जो कम हो रहा है उसको -2.5 इंटू डेल्टा नॉट, और जो बढ़ रहा है उसका +0.6 इंटू डेल्टा नॉट। यस। तो ये हो गया। क्यों हो रहा है उसका भी स्टेटमेंट जो मैंने बोला है वो मैंने लिख के भी रखा है, तो वैसे भी देख सकते हो कैसा स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है। तो ये है कि क्या मीनिंग क्या है इस स्प्लिटिंग से। तो वही सेम स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर लिख के रखा है। अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी, द इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल्स एंड लिगेंड्स अराइजेस फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन द positively charged metal cation and negative charge of ligands. First point. Second point, as the ligand approaches the metal, the electrons of the ligands will be closer to the sum of the d orbitals and the farther away from the another orbitals, causing a loss of degeneracy. तब सारे के सारे पांचों d orbitals degenerate नहीं है। The electrons in the d orbitals and those in the ligands repels each other due to repulsion between like charges. Thus, the d electron closer to the ligands will have the higher energy. Then those farther away as a result in the d orbital splitting in the energy. जो ज्यादा क्लोज होंगे, क्लोज कौन है? एक्सियल वाले, तो एक्सियल वालों में क्या होगा? ज्यादा रिपल्शन होगा, नॉन एक्सियल में कम रिपल्शन होगा। उसके कारण क्या होगा? डीजेनरेसी लॉस होगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
किसका होगा, 5d ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से जो एक्सियल वाला होगा उसका एनर्जी बढ़ेगा, जो नॉन एक्सियल वाला होगा उसका एनर्जी कम होगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? तो अब पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बच्चे लोग सेम नहीं है। अब पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनका एनर्जी सेम नहीं है। अच्छा, तो अब क्या होगा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? यस, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुनो क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स से मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास मेटल आयन है, तो मेटल आयन है, तो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन, देखो बच्चे सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में एक चीज आएगा जिसमें मैं तुमको ट्रिक्स बताऊंगा कि ये देख के फटाफट आंसर हो जाएगा, बट उससे पहले तुमको एक कंसेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट से किसी भी मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है। D1 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो अपने पास ये स्प्लिटिंग हो गया, अपने पास ये ऑर्बिटल्स। ये है डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्मॉल बना देते हैं। अपने पास ये डी ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से 5। ये डी ऑफ एक्स वाई और ये डी ऑफ वाई जेड। यस, ये क्लियर है सबको? अपने को एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, कहाँ फिलअप करूंगा? जो अफबाउ होन्स पॉली के जितने भी रूल्स हैं यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलअप कर दिया किसमें, D1 में। अच्छा, और D2 में फिलअप करना हुआ तो कहीं पर भी बच्चे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों डी जनरेट है अभी भी, तो तीनों में से कहीं पर भी फिलअप कर लो, फर्क नहीं पड़ता। बट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में फिलअप नहीं करूंगा, वो ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने पास है ये सेकेंड। अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो फिलअप, ये लो। तो सिंपल है। 3 फिलअप करने हैं तो 3 भी कर सकते हो। तो ये तुमने D1 D2 D3 सीख लिया कि D1 D2 D3 में किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो D1 D2 D3 में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये इजीली तुम फिलअप कर सकते हो। अरे अपने को 3 फिलअप करने हैं, अब क्या करूंगा, दिस दिस दिस। यहाँ तक सबको क्लियर? बच्चे मैं पूरे इसके अंदर मैं तुमको 7 या 6 या 7 पॉइंट लिखवाऊंगा। जैसे ही 6 और 7 पॉइंट देखोगे, जो आज अपने क्लास के स्टार्टिंग में सीखा था ना, वो तुम बहुत जल्दी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ही कर सकते हो उन 6 पॉइंट की हेल्प से। बट जैसे मैंने तुमको नेमिंग का ट्रिक बताया था, पहले तुमको नेमिंग डिफिकल्ट लग रहा था, बट जैसे ही ट्रिक बताया थोड़ी चीजें ईज हो गई, वैसा इसमें भी है। तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बट ये है कि चीजों को अपने को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा यार, बस। प्रॉब्लम D4 में है। क्या प्रॉब्लम है D4 में, अब सुनो। अगर प्रॉब्लम जो है ना वो है, प्रॉब्लम जो है वो है D4 टू D7 में। प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे पास है D4 से D7 में। क्या प्रॉब्लम है वो सुनते ध्यान से। अगर D4 से D7 कॉन्फ़िगरेशन है तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ D4। फोर्थ एग्जांपल यहाँ पर, वहां पर भी स्प्लिटिंग तो यही होगा, वहां पर भी क्या है, स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्प्लिटिंग यहाँ पर भी वही है।
अब 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, तो 1 2 3 तो फिलअप कर लिए। अब सुनो, ये है स्प्लिटिंग। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या? या तो मैं इलेक्ट्रॉन को यहां फिलअप कर लूं, या मैं इलेक्ट्रॉन को यहां फिलअप कर लूं। क्या ये सबको समझ में आता है क्या? या तो मैं ऊपर फिलअप कर लेता हूं, या फिर मैं पेयर करवा लेता हूं। अब देखो, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाओगे ना, ध्यान से सुनना क्या पॉइंट बोल, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर करवाओगे तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। तो पेयर करवाने के लिए भी एनर्जी देना पड़ता है। पेयर करवाने के लिए भी क्या होगा, तुमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे दो केस ले रहा हूं। कौन से दो केस? देखो, लेट्स टेक, मतलब तुमको अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग भी करवाना तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं होगा वो वैसे, वो डायरेक्टली नहीं होगा वैसे। तो तुमको एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो लेट्स अज्यूम पेयरिंग एनर्जी भी क्या है तुम्हारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग, पेयरिंग एनर्जी भी क्या है तुम्हारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो दो केसेस ले रहे हैं। पूरा केसेस में लिख ही लेता हूं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास दो चीजें हैं कि अपने को इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा। अगर पेयरिंग के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा, और पेयरिंग कैसा प्रोसेस है, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लेट्स अज्यूम कि जो डेल्टा नॉट है वो कम है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। मतलब लेट से डेल्टा नॉट जो है, जो स्प्लिटिंग हो रहा है, वो गैप लेट से 10 है, और पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग करने के लिए 15 एनर्जी चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिलअप करना है तो 10 एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाना है तो तुमको 15 एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा, पेयरिंग होगा या नहीं होगा? सर अपने को कम, अपन को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो तो यार 15 तो ज्यादा है, पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने को कम एनर्जी देना पड़ेगा, वो चीज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग विल नॉट अकर। पेयरिंग नहीं होगा यार, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा। अच्छा, अगर जो डेल्टा नॉट ज्यादा हुआ तो लेट से इस बार डेल्टा नॉट ज्यादा है किससे, पेयरिंग से। लेट से डेल्टा नॉट कितना है, 20 है, पेयरिंग अभी भी कितना है, 15 है। तो पेयरिंग करवाना इजी है, ऊपर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना ज्यादा इजी है? बोलो बोलो। पेयरिंग ज्यादा इजी है, कम एनर्जी देना पड़ रहा है। तो सर क्या होगा, पेयरिंग होगा। अच्छा, तो पेयरिंग करवाना, हो गया पेयरिंग। अच्छा सर, हमको कैसे पता चलेगा कि स्प्लिटिंग कब ज्यादा है, स्प्लिटिंग कब कम है? उस पर भी आता है। अगर एक बार वीक फील्ड अप्रोच कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच कर रहा है, तो तुम मुझे सोच के बताओ कौन ज्यादा रिपल्शन करेगा? एक ये केस है और एक ये केस है यार। तुमको एक चीज ये समझ में आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अगर ये Fe है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ज्यादा पास में आएगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा डिस्टेंस होगा।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा, ज्यादा पास में आएगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। यस, तो यही कंडीशन है। इसका मतलब अगर स्प्लिटिंग कम है, इसका मतलब सर वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, और स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, तो वीक फील्ड में पेयरिंग होता है सर? वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होता है। यस। तो आज का क्लास यहीं से तो स्टार्ट किया था यार बच्चे लोग। आज का क्लास यहीं से तो स्टार्ट किया था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करेगा और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा। रीजन किसने, वीबीटी ने नहीं दिया था, किसने दिया था, सीएफटी ने। क्यों होगा उसका रीजन ये? यस। और आई होप अब तुमको एक चीज और समझ में आ जाएगी क्या, कि अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो अब एक और चीज देखो जो मैं ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा डायरेक्ट, जो आज की क्लास में पढ़ा था क्या। ये देखो पेयरिंग नहीं हुआ था, यहाँ पे देखो पेयरिंग नहीं हुआ था एफ के केस में। तो अगर पेयरिंग नहीं होगा, तो ये क्या तीनों चीजें मैं बोल सकता हूँ? यस सर, तीनों चीजें बोल सकते हैं। sp3d2 होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन होगा, अपने आप क्लियर होगा। और सर पेयरिंग होगा तो, पेयरिंग होगा उसका एग्जांपल भी दिया था क्या, देखो। पेयरिंग नहीं हो रहा इसका मतलब उसका रीजन क्या है, देखो स्प्लिटिंग कम है। देखो डब्ल्यू एफ एल है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ज्यादा पास में नहीं आएगा मेटल के, ज्यादा पास में नहीं आएगा तो रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब उसका पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में फिलअप कर। यस बच्चे, सारे डॉट्स कनेक्ट तो हो रहे हैं ना? यस नो? मैं ज्यादा कुछ रश नहीं कर रहा, ठीक है, अपना सिलेबस अपन कैसे भी कर लेंगे, बट चीजें समझ में आनी चाहिए यार। तो इसका मतलब ये सर यहाँ पर दो केसेस करने पड़ेंगे। हाँ, दो केसेस, कौन सा, D4 में दो केसेस, एक कौन सा केस कर सकते हैं सर? सर एक केस कर लेते हैं WFL का। तो ये कौन सा है, यहाँ पर मैं पेयरिंग नहीं करवा रहा क्योंकि देखो स्प्लिटिंग कम है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लो, तो ये ऊपर कर लिया। ये कौन सा केस है सर, ये केस ले लेते हैं WFL का, ये हो जाएगा WFL का। अच्छा, D4 में सर SFL की बात करेंगे तो SFL वाला भी लिख लेते हैं। तो D4 में अगर SFL होगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब, स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब ये ऑर्बिटल्स थोड़े ऊपर की तरफ होंगे। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ SFL। तो ये क्या है, ये SFL है। अगर SFL है तो स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो ज्यादा को शो करने के लिए अपन उसका डायग्राम भी थोड़ा वैसे बना देते हैं। अरे, तो ये लो, ये थोड़ा एनर्जी गैप भी ज्यादा बना लिया, ज्यादा बना लिया तो यार ये होगा। तो स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा सर, स्प्लिटिंग ज्यादा है तो, स्प्लिटिंग ज्यादा है तो सर यहाँ पर पेयरिंग होगा। तो अपन ज्यादा रश नहीं कर रहे, मैं क्लास तो ये समझ में आना चाहिए यार सबको।
देख लो इसमें, यहाँ तक ये पूरा डिस्कशन मैं पूरा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या है फर्स्ट थिंग कि अगर मैं स्टार्टिंग से पूरा रिपीट करता हूँ, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल्स है तो 5 डी ऑर्बिटल्स से डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, पांच, पांचों के पांचों। अगर वो ज्यादा डिस्टेंस से आ रहे हैं तो पांचों डी ऑर्बिटल्स में सेम टाइप ऑफ रिपल्शन होगा, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा। रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटल के डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, पांचों का एनर्जी बढ़ेगा। फर्स्ट थिंग, तो एनर्जी बढ़ गया। अब एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा? एनर्जी तो इंक्रीज हो गया, बट जैसे ही वो पास में आएंगे वी विल गेट टू नो के जो लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं तो तुम्हारे पास जो T2G में होगा वो क्या हो, सॉरी ईजी में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। ईजी में जो एक्सियल सेट है रिपल्सन ज्यादा, तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर किसी का एनर्जी बढ़ रहा है तो किसी का कम भी होगा, किसी का एनर्जी बढ़ेगा तो किसी का कम भी होगा, क्योंकि बाहर से तुम एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग। ये तुम्हारे पास क्या है? स्प्लिटिंग। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको? ठीक है। अब प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है, प्रॉब्लम D1 से D3 में है ही नहीं। स्प्लिटिंग करवाया D1 से D3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरते हैं। जैसे ही D4 में जाए तो अपने पास क्वेश्चन आया, क्या सर पेयरिंग करवाए या ऊपर इलेक्ट्रॉन फिलअप करें? तो मैंने चीज ये बोली कि अगर स्प्लिटिंग के लिए 10 रिक्वायर्ड है, पेयरिंग में ज्यादा रिक्वायर्ड, तो क्या करवाएंगे? पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है तो पेयरिंग करवा देंगे। सर हमको कैसे पता चलेगा कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? तो उसके लिए क्या फंडा बता रहा हूँ। स्प्लिटिंग ज्यादा कब होगी? अगर तुम्हारे पास कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा मेटल के पास में आएगा, तो जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है और वो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा। ज्यादा रिपल्शन होगा तो एनर्जी भी ज्यादा बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो वो पेयरिंग प्रेफर करेगा। वीक फील्ड में क्या है? वो उतना ज्यादा अप्रोच नहीं करेगा तो रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, तो स्प्लिटिंग कम होगा। स्प्लिटिंग कम होगा इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगा। इजी बच्चे लोग, यस नो? पक्का पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यार, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए यार इसके अंदर। अगर डाउट रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा यार। आगे का फिर लेक्चर जो भी ट्रिक्स बताऊंगा फिर वो समझ में नहीं आएगी। एक ट्रिक से कुछ भी नहीं करना, मतलब तुम 30 सेकंड में आंसर लेके निकल जाओगे, बस खत्म। वो इस ट्रिक से जो अपन आज स्टार्टिंग में किया था ना, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लेके 30 सेकंड मैक्स। बट कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही फिर 30 सेकंड में होगा यार वो काम। आगे बढ़े? पक्का? चलो। तो अब तो सर D5 भी हो गया, D5 अब तो मुझे पता चल गया कि यार कब पेयरिंग करवाना है कब नहीं करवाना, करवाते जाओ। तो ये सेम चीज जो तुमने 4 के लिए लिखी है, ये नीचे अपन 5 के लिए भी लिख लेंगे। ये 5 के लिए भी लिख लो। ये जो 5 के लिए लिखी है ये 6 के लिए भी लिख लो। 6 के लिए लिखी है 7 के लिए भी लिख लो। 7 के लिए लिखी है 8 के लिए भी लिख लो। वही सेम चीज। तो करो। सर D5 की बात करते हैं, करते हैं। तो D5 ये वीक फील्ड था। वीक फील्ड में पेयरिंग होता है नहीं होता? वीक फील्ड में पेयरिंग करवाते हैं नहीं करवाते? वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होता, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होता है नहीं होता? पेयरिंग होता है तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ दोनों डिफरेंट है सर। देखो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझा। नेक्स्ट सर D6 की बात करते हैं। अच्छा करते हैं, तो D6 की बात करते हैं। तो D6 की बात की, D6 की बात में क्या करना है अपने को? क्या बोला है? वीक फील्ड है, तो 5 तो ऐसे फिलअप कर दूंगा। अब अपन क्या करें? पेयरिंग तो नहीं होगा, बट 5 फिलअप कर दिए, ऊपर फिलअप कर दिया, अब अपने पास कोई चांस ही नहीं है। अपने पास कोई चांस नहीं है तो अब पेयरिंग करवा दें, सिंपल। क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन फिलअप करवाना, अब कोई है ही नहीं ना पेयरिंग वाला कोई चांस। सारे अनपेयर सब में एक एक फिलअप कर दिए। अब मैं पेयरिंग करवाना तो पेयरिंग करवा दूंगा। अपन ने फोर्सफुली नहीं करवाया, वो अपने आप हो रहा है।
अपन ने यहाँ पे फोर्सफुली नहीं करवाया, वो अपने आप हो रहा है। अब एक और चीज सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या दोनों डिफरेंट है? देखो दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों डिफरेंट है। D7 की बात करते हैं। D7 की बात करते हैं, तो D7 क्या करना है सर? अपने को 1 2 3 4 5 पेयरिंग नहीं करवाना है, 6 7 वो अपने आप हो रहा है, उसमें अपना कोई गलती नहीं है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करना है सर? 4 5 6 पेयरिंग पहले करवाना है सर। एक और इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, अब क्या करेंगे? अब ऊपर फिलअप करेंगे। क्या दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है क्या? देखो, क्या दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है क्या? हाँ, यहाँ पे सर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम्म। अब लास्ट एक 8 की बात करते हैं सर। 8 की बात करो, तो अगर तुम 8 की बात करोगे, D8 फिलअप करने जाओगे तो जाओ। क्या करना है? 4 फिलअप कर दिए, 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? पहले पेयरिंग करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये सेम नहीं हो गया है क्या? क्या ये सेम नहीं हो गया क्या? सर ये तो सेम ही हो गया। सर ये तो सेम ही हो गया। अगर 9 भी फिलअप करोगे तो 9 यहाँ 9 यहाँ, 10 भी फिलअप करो 10 यहाँ 10 यहाँ। तो क्या ये समझ में आता है? 9 8 से लेके 10 तक कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। यस नो? इसका फर्क कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ D4 से D7। अच्छा, तो मेरे को WFL और SFL सिर्फ D4 से D7 में ही देखना है? हाँ, D4 से D7 में ही देखना है। अच्छा, तो D4 से D7 में अगर SFL है तो पेयरिंग करवाएंगे, WFL है पेयरिंग नहीं करवाएंगे, खत्म। और D8 D9 D10 हो ही गया वो तो। D8 करवा ही लिया, ये सारा का सारा फिर से वही चीज बोल सकता हूँ, सेम। देखो बच्चे यार, मेरा फंडा ये है कि मैं कंसेप्ट तुमको सारे क्लियर करवा दूंगा, बट तुमको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर 80 लोग कनेक्टेड है, अभी 50 कनेक्टेड है, तो उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट ये है कि जो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन होगी वो तुमको बुक्स वुक्स में नहीं मिलेगी, उसका गारंटी है। जो ट्रिक्स भी बताऊंगा वो भी बुक्स में नहीं मिलेगा। बट ये है कि यार अपने में अगर पेशेंस ही नहीं है तो अपन इंजीनियरिंग तो क्या ही करेंगे यार। अपन से नॉर्मली 2 घंटे जब इतना ढंग सही से चीजें बता रहे उसमें भी अपन नहीं बैठ पा रहे, तो यार आगे तो फिर प्रॉब्लम ही है। ये 8 भले SFL हो WFL हो, फर्क ही नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 और 10 में। अच्छा, डन। तो फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ D4 से D7। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा यही करेंगे, D4 से D7 D4 से D7। बट एक लास्ट चीज है कि स्प्लिटिंग क्या सिर्फ SFL WFL पे ही डिपेंड करता है? नहीं, 2 3 और फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। फिर आज का क्लास करेंगे खत्म। बाकी ये पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। अगर तुमको ये चीजें क्लियर होगी ना बच्चे, मैं तुमको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में एकदम तुम ऐसे करोगे प्रॉब्लम्स के, हाँ अरे यार क्या सिंपल सी चीज है ये, क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन, जितने भी कोऑर्डिनेशन के सम्स हैं वो सारे क्लियर। और ट्रिक बताने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। स्प्लिटिंग एक तो किस पे डिपेंड करता है? एक तो मैं तुमको बता चुका हूँ किस पे डिपेंड करेगा, SFL और WFL पे। यस, नेचर ऑफ लिगेंड पे। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा। एक तो किस पे डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितने लिगेंड्स आएंगे?
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितने लिगेंड्स अप्रोच करेंगे? 4। और ऑक्टाहेड्रल में कितने कर रहे हैं? 6। एक बार 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, एक बार 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो बताओ स्प्लिटिंग कहाँ होगा ज्यादा? 6 में ज्यादा होगा। 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है। नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडेड इट। तो 6 में यहाँ पर क्या है? 6 लिगेंड है। यहाँ पर क्या है? 6 लिगेंड है। यहाँ पर क्या है? 4। अब तुम एक चीज बताओ, अगर जो +2 वाला है, +3 वाला है, +4 वाला है, कौन लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? कौन लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो लिगेंड ज्यादा पास में आएगा। यहाँ पे लिगेंड थोड़ा दूर रहेगा, यहाँ पे लिगेंड और भी दूर रहेगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी? स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी? +4 में। बच्चे इसी सीक्वेंस में देखना है देविका, इसी सीक्वेंस में देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी आएंगे, पर सीक्वेंस यही होना चाहिए। अगर सर चार्ज भी सेम बात है, अच्छा चार्ज भी सेम हुआ तो फिर डी इलेक्ट्रॉन्स देखो, जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा डेल्टा। बच्चे मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ, रिया सुनो, अगर तुम मुझे बताओ ज्यादा अट्रैक्ट कौन सा, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, +4 चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, +3 वाला या +2 वाला? +4 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो लिगेंड इसके ज्यादा पास में आएगा। अगर लिगेंड ज्यादा पास में आएगा तो लिगेंड और डी ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। रिवाइज क्या करवाना है यार देविका, सुन लो ना, जो यूज होगा बता दूंगा। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये रहा 3D, ये रहा 4D, ये रहा 5D। इन सब का मैं यूज करने ही वाला हूँ, तो उसमें मेरे को फिर से एक बार बताना ही पड़ेगा, बट ये ऐसा टॉपिक है जो अपना स्प्लिटिंग का सारा केस हो गया। तो ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। ये यहाँ से लिगेंड अप्रोच किया, तो लिगेंड किसको ज्यादा रिपेल करेगा? 5D को, 4D को या 3D को? 5D को ज्यादा रिपेल करेगा। अगर 5D को ज्यादा रिपेल किया, इसका मतलब स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगा? देखो रिपल्शन ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, सिंपल वर्ड, सिंपल फंडा है ये। तो साइज से ऐसे देख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास, ये 3D, ये 4D, और ये 5D, ये 5D, ये 4D, और ये 3D। फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एक क्या है? SFL है। SFL मतलब ज्यादा ज्यादा लिगेंड्स ज्यादा मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, मेटल के ज्यादा पास में आएगा तो रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा। फर्स्ट पॉइंट। नंबर अगर लिगेंड्स का ज्यादा होगा, ज्यादा लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन तो स्प्लिटिंग ज्यादा। सेकंड। थर्ड पॉइंट, अगर चार्ज ज्यादा होगा, +4 चार्ज है, +4 चार्ज क्या करेगा? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड्स ज्यादा पास में आएगा, ज्यादा पास में आएगा तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अगर डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली ज्यादा रिपल्शन होगा। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। 5D जो है
वो ज्यादा लिगेंड्स के पास में होगा एज कम्पेयर टू 4D एज कम्पेयर टू 3D। तो 5D में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा तो स्प्लिटिंग ज्यादा। बस आज के लिए इतना ही। इसी पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्टिल अगर किसी के डाउट्स बच गए तो दे कैन आस्क। कोई भी पॉइंट बचा है तो पूछ सकते हो। हाँ रिया बोलो। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव लोग जनरली देखो वेव फंक्शंस पता है कैसे होते हैं? क्या तुमको वेव फंक्शन का आइडिया है? तो वेव फंक्शन, साइन का वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरीके से वेव फंक्शन ही तो है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरीके से वेव फंक्शन है। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हो? वैसे। यस नो? तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड कैसे समझ सकते हो? इसको पॉजिटिव साइन, इसको नेगेटिव साइन, इसीलिए वहां पे लोब, अगर 4 लोब है 2 लोब होंगे, पी ऑर्बिटल में 2 लोब है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर 4 लोब है डी ऑर्बिटल में तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। वेव की डायरेक्शंस को बता रहे हैं बस। बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। ओके, उतना ही यूज है बस। और कुछ डाउट है तो बोलो, बाकी यार रिवाइज करके आना यार नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय 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 बाय। Bye, sir. या या Thank you, sir. Bye, sir. या Thank you, sir. या Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय। चलो बाय।